कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, घर के मंदिर में बांसुरी क्यों रखनी चाहिए। बांसुरी कैसे आपका धन और भाग्य बढ़ाती है, कैसे आपको आशीर्वाद देती है और उस आशीर्वाद से आपका धन बढ़ता है और भाग्य मजबूत होता है, भाग्यवान बनते हो आप। कैसे? हम जब इस पे रिसर्च करी थी, हमने बहुत साल हो गए इसको, तो हम भी बांसुरी लेके आए थे, लकड़ी की बांसुरी लेके आए थे, बहुत सुंदर रख दी हमने लाकर। रखी रही, 1 महीना रखी रही, बहुत अच्छी रखी रही, कोई फर्क नहीं आया ऊर्जा में। सोच रहे थे हम कि भी इसमें फर्क आना चाहिए, लेकिन फर्क नहीं आ रहा है। तो मस्तिष्क गया कि शायद ज़्यादा संख्या रखनी चाहिए। तो ध्यान आया कि जहाँ से बांसुरी लेके आए हैं वहाँ तो हज़ारों में रखी हुई हैं, तो वहाँ भी ऊर्जा बदलनी चाहिए। वहाँ से पूछा उसके, तो हालात ठीक नहीं थे। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बांसुरी, केवल बांसुरियाँ रखने से कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो जहाँ से हम बांसुरी लेके आए, जो उनको बेचता है दुकान वाला, तो वो तो बहुत ज़्यादा मज़े में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं था। तो भ्रांति क्लियर हो गई। अब इस पे जब साधना करी गई, क्योंकि स्कैनिंग जो है साधना में से निकली हुई है, जब साधना करी गई और अनाहत से जोड़ा गया बांसुरी के, तो गुरु माँ के आशीर्वाद से 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई। बांसुरी जो है जब तक द्रव्य के संपर्क में नहीं आएगी, तब तक शुभ ऊर्जा नहीं प्रकट करेगी। मंथन करना पड़ता है। ये हो गई पहली चीज़। जब भी बांसुरी के जो छिद्र हैं उनमें से वायु प्रवेश करके बाहर नहीं निकलेगी, तब तक ऊर्जा जो है शुभता वाली नहीं प्रकट हो पाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं है। बांसुरी रखने से कुछ नहीं होने वाला, ये बहुत क्लियर है। स्कैनिंग में बहुत बाल की खाल निकलती है, तभी वो अनुभव मैं बड़ी स्पष्टता से आपकी सेवा में कह पाता हूँ। केवल अनुभव ही कहता हूँ कि जो मैंने स्वयं से चीज़ जो है देखी हुई है और उस पर साधना करी हुई है, तो हमारे को गुरु माँ के आशीर्वाद से यह सीखने को मिला। अब आपने करना क्या है, आपको सिर्फ 2 बात समझनी है, एक द्रव्य वाली और एक एयर जो पास हो रही है उन छेदों में से, वो वाली। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसमें 2 ही उपाय हैं। एक चाइनीज़ विंड चाइम आती है, बैल आती है ना, हवा में लटका दो तो हवा चलती है तो वो बजती है। अब आपने क्या करना है, 11 की संख्या में बांसुरियाँ लेके आनी हैं और सीधा उनको लटका देना है। बांसुरी सीधी होनी चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जो बांसुरी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसमें आपने 11 बांसुरियों में एक एक घुंघरू ले आइएगा, वो आपने बांध देना है। उसमें किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पकड़ थोड़ी मजबूत उसकी बांधिएगा। और जो उसके छेद हैं ऊपर वाले, या कोई भी छेद आपको लगे, तो प्रत्येक बांसुरी में आपने क्या करना है, मोरपंख लीजिए और एक एक मोरपंख यानी 11 बांसुरियों में 11 मोरपंख आपके आगे और 11 ही घुंघरू आगे। और खड़ी अवस्था में, सीधी अवस्था में, यानी जो बांसुरी जहाँ से बजती है वो हिस्सा छत की तरफ होना चाहिए और दूसरा हिस्सा नीचे धरती की तरफ होना चाहिए। वो आपने लटका दी। एक तो दिखने में बहुत सुंदर लगेगी और यहाँ पर जो हवा जो है उससे टकराएगी। मान लीजिए पंखा चल रहा है, आपके घर में कोई और व्यवस्था से हवा आ रही है, जा रही है, तो हवा जो टकराएगी तो वो एक प्रकार से बांसुरी के जो छेद हैं वो फिल्टर की तरह काम करने लग जाएंगे। बहुत फर्क हो जाएगा। एक तो जो बुद्धि में जब ऊर्जा वो टकराएगी, जब उसका प्रवेश होगा, तो अचानक जो है आपकी बहुत सारे विषयों पे बुद्धि जाएगी कि हमने पूर्व में यह गलतियां करी हैं,
अगर हम ये चीज़ें ऐसे कर लेते तो आज हमारे को धन की समस्या नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों पे आपका संज्ञान, स्वतः संज्ञान जाने लग जाएगा और अब अचानक से मंथन शुरू हो जाएगा। ये ऊर्जा है बांसुरी की। तो पहला उपाय तो आपने ये कर लिया। अब रही द्रव्य की बात। तो द्रव्य उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका स्वयं का घर है और जिनका स्वयं का व्यापार है और स्वयं के व्यापार में जो भूमि है, मान लीजिए दुकान है, फैक्ट्री है, वो स्वयं की है। बाकी जगह प्रभाव थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो भी है वो प्रभाव ही आपको उच्चता की तरफ ले जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने ब्रास, पीतल की एक प्लेट लेके आनी है और उस प्लेट में चावल रख देने हैं। बहुत लंबे वाले बासमती खुशबूदार चावल आपने रख देने हैं। एक छोटी सी आपने चांदी की कटोरी लेके आनी है जिसके ऊपर चांदी का ही ढक्कन या चांदी की डिब्बी होनी चाहिए, उसके ऊपर चांदी का ढक्कन होना चाहिए। अब उसमें आपने एक छोटी चांदी की बांसुरी बनवानी है जो उसके अंदर आ जाए और छोटी सी गाय जो है जो उस डिब्बी के अंदर आ जाए, इतनी छोटी गाय बनवानी है। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितनी बड़ी आपकी बांसुरी और गाय है उसके हिसाब से एक चांदी की डिब्बी आपके पास होनी चाहिए। अब आपने वो चांदी की डिब्बी में शहद भर देना है और नीचे तलहटी पे जो उसकी तली होगी उसमें बांसुरी आ जाएगी और आपकी गौ माता आ जाएंगी चांदी की, और भर दीजिए उसमें ऊपर तक शहद और उस पर ढक्कन लगा के बंद करके घर में ईशान कोण में जो मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए, या जो भी आपका धन स्थान है वहाँ पर रख दीजिए। यही उपाय आपने रिपीट करना है अपने व्यापार स्थान पर। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए जहाँ आप जॉब पे हैं वहाँ जो आपकी डेस्क है वहाँ पर जो है परमानेंट आपका चैम्बर है, परमानेंट आपका केबिन बना हुआ है, मतलब आप स्वयं उसके एक प्रकार से मालिक हैं, अथॉरिटी है आपकी, तो वहाँ पर भी आप रख सकते हो। धीरे धीरे ये जो द्रव्य के संपर्क में आने से ऊर्जा जो है बहुत अच्छी होने लग जाएगी और धन के क्षेत्र में आपका मस्तिष्क जो है बहुत अच्छे प्रकार से मंथन करने लग जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो वो व्यक्ति जो निमित्त मात्र बनेंगे आपको ऊंचा उठाने के लिए, उन व्यक्तियों से आपका संपर्क होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो तो बांसुरी के लिए कोई परेशानी नहीं है। डायरेक्शन के लिए आप कहीं भी इसको रख सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ये हमारे पैनल से निकले हुए उपाय होते हैं, इसलिए पहले से ही इनकी जो है प्रक्रिया समझ ली जाती है, आजमा ली जाती है, लोगों को दे देते हैं और फिर उनके अनुभव को मिलाया जाता है। जो हमने जो है उनकी टेस्टिंग करी थी केवल हमारे पैनल की ऊर्जा के अनुसार, तभी आपको दिए जाते हैं। अब इसमें व्यक्ति कहता है कि क्या मैं जो आपने विंड चाइम जो बताई है 11 बांसुरी, क्या एक से अधिक लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, जितनी आप लगाना चाहो। क्या इसको ऑफिस में लगा सकते हैं? ऑफिस में भी आप लगा सकते हो। जितनी ज़्यादा ऊर्जा टकरा कर जो है हवा के रूप में जैसे ही वहाँ से बाहर निकलेगी तो फिल्टर की तरह जैसी भी ऊर्जा हो वो धन ऊर्जा में बदलने लग जाएगी और इसका प्रभाव आपके सोचने और समझने के तरीके पर पड़ेगा, आपकी कार्यशैली पर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लोग सोचें कि बांसुरी मैंने ऊपर लटका ली और नीचे एक बर्तन रख दिया कि पैसे गिरने शुरू हो जाएंगे। पैसे गिरने कर्म के द्वारा ही आएंगे और वो कर्म जो है वो आपकी उत्तम बुद्धि के अनुसार ही फलित हो पाएंगे। भ्रम में मत रहिएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ये, और ये एक प्रकार का विज्ञान है जो हमारे को बढ़ोतरी देता है, आशीर्वाद देता है। किसी भी दिन कर लीजिएगा भगवान कृष्ण राधा जी का नाम लेकर और आप फिर इसको देखिएगा, पूरे घर का, पूरे ऑफिस का, और आपका स्वयं की सोच जो है वो ऊपर उठने लग जाएगी। इस उपाय को प्रयोग करिएगा, आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। तो ये था हमारा विषय, घर के मंदिर में बांसुरी क्यों रखनी चाहिए।
बांसुरी कैसे आपका धन और भाग्य बढ़ाती है। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवाय जय भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्